Now, ISRO Chief S. Somnath has spoken on NASA's pitch to send an Indian astronaut to the International Space Station. अमेरिका ने एक तारीख में जो ना होने वाली चीज़ की इंडिया को फंडिंग भी किया 6.1 बिलियन डॉलर्स की। उसके बाद इंडिया से वादा किया है कि भाई 2024 के अंदर हम इंडियन एक बंदे को जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को हम खला में भेजेंगे, स्पेस के रिसर्च के लिए भेजेंगे। We have to build the space station next by 2038, 2035. We must have that space station and continuous human space flights there should be there. दूसरे नंबर पर उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 के अंदर हम स्पेस सेंटर भी बनाएंगे इंडिया के अंदर। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है, और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? जब वो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहे थे ना, तब हम अफगान जिहाद में बिजी थे। इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है जी, उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी। मेरे ख्याल में वो मुसलमानों पे अपनी डोमिनेशन कायम करना चाहते हैं, मेरा तो यही ख्याल है। मुसलमानों के मैं और कोई नहीं कहना चाहता। हाँ। इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो IT इंडस्ट्री है बिलियंस में है, तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर है एशिया की। आप पिछले 35-37 साल के स्पार्को के डायरेक्टरों के नाम पढ़ के देखें, जरा हिस्ट्री में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुला, लेफ्टिनेंट जनरल फुला, किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहाँ पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उससे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। हमारी जो स्पार्को है वो माशाल्लाह आजकल प्लॉट्स लेने और देने वाला काम शुरू किया उसने। हालांकि उसका स्टार्ट बहुत अच्छा था, इवन कि जो स्पार्को की हिस्ट्री है वो ISRO से भी पहले की है, लेकिन वहाँ पे फिर जो काबिल बंदे नहीं आए। आप देख ले वहाँ पे यार, ये तो जो बड़े ऑफिशियल जो आला उहदों पे बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि वो भाई किधर पहुँच गए और आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। और बाकी अवाम में उसने अपनी एम्बेरसमेंट खत्म करने का यही तरीका होता है ना, अगले का मजाक उड़ाना शुरू कर दो। बात करने का पर्पस है कि नासा के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। नासा ने ये कहा है कि 2024 के अंदर एक इंडियन जो एस्ट्रोनॉट को हम खला में भेजेंगे, स्पेस के अंदर भेजेंगे, तो उसके लिए वो स्पेस सेंटर भी बनाने लगे हैं। स्पेस सेंटर इंडिया के अंदर बनाने लगे हैं। इसके अलावा भी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी शिफ्ट हो रही हैं चाइना टू इंडिया। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो 1.6 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग की है तारीख में पहली मरतबा अमेरिका ने इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से कितने अमेरिका के इंटरेस्ट इंडिया की तरफ क्यों होते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सिंपल सी बात है, इंडिया एक लार्जर मार्केट है। डेमोक्रेसी अब से नहीं, शुरू से है। हमारे ऑन एंड ऑफ हम जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है रहा है, ठीक है ना। आप देखें ना, मिलिट्री भी हुआ है, डिक्टेटरशिप भी हुई है। हम लोगों ने फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी को तो चांस दिया ही नहीं, मिला भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब नई दुनिया है, सिंपल सी बात है, मार्केट जहाँ होगी, अमेरिका की मार्केट फॉर अ लॉट ऑफ रीज़न चाइना का काउंटर करने के लिए वहाँ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है उसकी आबादी हमसे 3 गुना ज़्यादा है, तो उसकी मार्केट है। डॉलर रूल, सिंपल सी बात है, जहाँ आपका प्रोडक्ट बिकेगा ज़्यादा या आप समझते हैं वहाँ बंदा जाएगा। आपकी क्या राय है इसमें? मेरे ख्याल में वो मुसलमानों पे अपनी डोमिनेशन कायम करना चाहते हैं, मेरा तो यही ख्याल है। मुसलमानों के मैं और कोई नहीं कहना चाहता। हाँ सर, हम इतने अनसिक्योर क्यों हैं? दुनिया में अगर देखेंगे तो हमारा मज़हब सबसे ज़्यादा फैले जाने वाला मज़हब में से है। अगर आप देखेंगे हम हर एक मज़हब को काटते हुए आ रहे हैं और दुनिया के नंबर 1 में भी जा रहे हैं मज़हब के लिस्ट में। 2030 या 40 तक दुनिया का पहले नंबर पर आ जाएगा इस्लाम, लेकिन फिर भी हम इतने इनसिक्योर हैं मज़हब को लेकर। क्या कहेंगे, क्या ये सारी मज़हब को गिराने के लिए काम हो रहे हैं कि वो स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी में इंडिया चांद पर चला गया, 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी बना ली? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सिंपल सी हम कहते हैं इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान इकट्ठे अब तक नहीं हो सके, जिसकी हमारी गलती हमारी है। अमेरिका और इंडिया पे डाल रहे हैं वो। सिंपल सी बात है, हम अपना घर पहले ठीक करें फिर दूसरों को देखें। हम लोग एकदम नहीं है, हम यूनाइटेड नहीं है। हम दूसरों को हम क्या ब्लेम करें? हम अफसोस की बात है अब ये चीज़ होगी कि इस मस्जिद में ना जाओ, उस मस्जिद में ना जाओ, ये फ़िरका वो फ़िरका। यार, हमारे नबी पाक ने ऐसी कोई चीज़ नहीं हमें सिखाई। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, दैट्स इट। जिस दिन हम लोग ये रियलाइज़ करेंगे उस दिन हम उठ खड़े होंगे। क्या कहेंगे अंकल? पैसे
एक मिनट, पैसे और पावर के लिहाज से, आज इकोनॉमिकल लिहाज से कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है? क्या हम इंडिया को डिफेंड कर सकते हैं? क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं आईटी के अंदर? अगर मैं बात करूं स्पेस के अंदर, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। अमेरिका और चाइना इस लिहाज से मजबूत है और हम बहुत पीछे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमने एक साथ सफ़र किया शुरू किया सर, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आज आप इंडिया को देख लें सर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ली है, पूरी दुनिया के अंदर अपना सिक्का जमवा लिया, मनवा लिया अपने आप को कि भाई हम एक महज़ब कौम है, हम बहुत बड़ी कौम है। उनके लीडर्स आते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हम इंडिया का भी मुकाबला नहीं कर सकते? हम नीयत के असली में हमारा पेट जो नीयत है ना, नियतों के फतूर है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, मौसम हर चीज़ यहाँ है, रिसोर्सेज हमारे पास है। एक चीज़ जो लैक है वो शुरू से है, वो लैक ऑफ लीडरशिप है और सिंसियरिटी है। हम लोग कहते रहते करप्शन, अफसोस की बात है कि जितने इदारे हो गए, आपके पास FIA हो गए, आपके पास एंटी करप्शन हो गया, आपके पास नैब हो गए, हज़ारों इदारे यार, एक में मर्ज करो, खर्चा कम करो और जो लोग हैं उनको सही लटकाओ यार। अब देखिए हमारे प्रोजेक्ट्स क्या है, लंगर खाना, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज़ है, मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अब देखिए जब ये चंद्रयान 2 फेल हुआ है, ठीक है, उस टाइम फवाद चौधरी था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, वो कह रहा है कि इनको क्या पापड़ बेलने की जरूरत थी चांद पे भेजने की। और फिर अभी ये चंद्रयान 3 की दफा उन्होंने ये कहा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना चाहिए, उन्होंने ये ट्वीट किया, वो लैदाबाद नहीं दिखाया गया। तो ये मतलब क्या समझते हैं आप? और दूसरे नंबर पे क्या ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है? क्या ये सिर्फ इसरो की कामयाबी है? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि साइंस इज द कॉमन रिलीजन अमंग ऑल द पीपल, ठीक है। तो जो साइंस है वो तो तरक्की जब होगी तो उससे फायदा तो पूरी दुनिया को होगा, ऐसे ही है। ठीक है। अब अगर दुनिया में टायर इजाद हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी इजाद हुई है, उसके किसी एक मुल्क को तो फायदा नहीं ना हुआ, पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। एक ग्लोबल विलेज है जो है वो दुनिया पूरी। मोबाइल है या लैपटॉप है या कोई भी टेक्नोलॉजी है, इवन इंटरनेट सर्विस की बात करें, इजाद तो पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लोग फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पाकिस्तान का, आपने जब से मैंने होश संभाली है, मैंने कोई ऐसा साइंस का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देखा कि पाकिस्तान ने बनाया हो या पाकिस्तान आगे लेके चला हो। और इंडिया के कई देख चुका हूँ, चंद्रयान उन्होंने पहले 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, आखिर वो कामयाब हो गए ना उस काम में, ठीक है। और उसकी वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट भी उनके मुल्क में आ रही है और उसके बाद उनकी इकोनॉमी भी इंप्रूव हो रही है। और उनकी इकोनॉमी तो क्या इंप्रूव है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शायद बताया था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने वाले हैं। और अगर हालात सही रहे और उसी तरीके से तरक्की करते रहे तो वो तो 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहता हूँ अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसे जरूर बनना चाहिए। अगर चाइना मेहनत कर रहा है, चाइना डिजर्व करता है फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी का, चाइना को बनना चाहिए। इंडिया कर रहा है, इंडिया, इवन पाकिस्तान अगर मेहनत करे तो हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तान फर्स्ट लार्जेस्ट। पाकिस्तानी हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन हमारे इस तरह मुंह बंद नहीं किए जा सकते कि जनाब इंडिया का तरक्की कर रहा है तो हम उसके ऊपर अप्रिशिएट ना करें, हम ये मुंह बंद नहीं कर सकते। देखो दुनिया ग्लोबल विलेज है, हम बात करेंगे, चाइना अच्छा काम करेगा, रशिया करेगा, यूनाइटेड स्टेट करेगी, हम बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें ना, इंडिया के अब IIT, मैंने पिछली दफा भी उनका इंस्टीट्यूट बताया था, उसमें से कितने ऐसे लोग निकले हैं जो कि पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं। ऐसे ही है। वो गूगल का CEO, क्या नाम है उसका, मेरे नाम दिन से निकल गया, वो देखें, सुंदर पिचाई आई, ठीक है, मेरे ख्याल वो भी IIT से निकला है, मुझे ख्याल है। इवन मैं बात करूं अगर नासा की, ठीक है, जो मतलब दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी है इस तरीके से, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन है, जो इंजीनियर्स या जो उसमें काम कर रहे हैं, बिल्कुल इंडियन ओरिजिन से काम कर रहे हैं। और देखें उनकी जो आबादी है, जो उनकी स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया है इस चीज को, और हम नहीं बना सके, हम आबादी कंट्रोल करने में लगे हूं। भाई आप आबादी को एजुकेट करो, यही स्ट्रेंथ बन जाएगी, ठीक है। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारत के इसरो के बीच बहुत ही बड़ी डील साइन हुई है। भारत के दौरे पर आए नासा के चीफ बिल नेल्सन ने बहुत बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेगा। एस्ट्रोनॉट का चयन इसरो करेगा और नासा एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में भारत को सहयोग करेगा। नासा के चीफ नेल्सन ने आगे कहा कि भारत अमेरिका का एक अहम पार्टनर है, साथ ही स्पेस में एस्ट्रोनॉट से जुड़ी एक्टिविटीज़ के लिए भी भारत भविष्य में एक अहम भूमिका निभा सकता है। मीडिया से बातचीत में नेल्सन ने उस पल के बारे में भी बताया जब उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष से भारत को देखा था। वो 1986 में कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। बिल नेल्सन ने कहा कि मैंने पहली बार भारत को अंतरिक्ष से ही देखा था। सबसे पहले मैंने श्रीलंका को देखा, फिर मैंने उससे थोड़ा ऊपर नज़र उठाई तो मुझे पूरा भारत दिखाई दिया। देश के सबसे ऊपर हिमालय था और पूरा नज़ारा स्वर्ग जैसा था।
चंद्रयान 3 पर बात करते हुए बिल नेल्सन ने कहा कि अमेरिका अगले साल चांद के साउथ पोल पर प्राइवेट लैंडर लॉन्च करने वाला है, लेकिन भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस पर वो बधाई के पात्र है। नेल्सन ने कहा कि भारत 2040 तक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है और हम इसरो की स्पेस स्टेशन बनाने में पूरी मदद के लिए तैयार है। साथ ही दोस्तों, नासा और इसरो मिलकर सिंथेटिक अपेचर रडार भी लॉन्च करने वाले हैं और ये दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट्स में से एक होगी। इसकी कीमत करीब $1 अरब के आसपास है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।